प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज आज सावन महीना का प्रथम सोमवार है, पहला सोमवार है। आज बाबा की दया से सुबह से अभिषेक चल रहा है और उसके बाद पार्थिव पूजन है। और मैं आप लोग को बोली हूँ कि मैं प्रतिदिन एक शिव महापुराण से कथा सुनाऊंगी। तो आज सोमवार के दिन बिमला पाठक आप लोग को एक कथा सुना रही है। पूरे भारतवासी मेरे कथा को सुनिए, लाइक कीजिए, प्रणाम कीजिए और मुझे आगे बढ़ाइए और बाबा का जय जयकार बोलिए। बाबा आप सबका दुख दूर करे, मेरा भी दुख दूर करे। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। आज सावन के प्रथम सोमवार से मैं कथा शुरू कर रही हूँ और कथा है कि शिवलिंग कैसे प्रकट हुए, 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए। क्योंकि हम सभी शिवलिंग पर ही जल ढारते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग का ही दर्शन करते हैं। तो प्रथम कथा शिव महापुराण से है कि शिव महापुराण से यही कथा है कि 12 ज्योतिर्लिंग कैसे प्रकट हुए, शिवलिंग पृथ्वी पर कैसे प्रकट हुए। चलिए, बिमला पाठक ये कथा सुना रही है। इस कथा में जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो तो मैं माफ़ी चाह रही हूँ आप लोगों से। ए प्रिय भक्तगण, मेरी कथा को ध्यान से सुनिए, प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। हे पूरे भारतवासी, दिल से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, एक समय की बात है, विष्णु भगवान लेटे हुए थे, माँ लक्ष्मी चरण दबा रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी को कोई काम था विष्णु भगवान से। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को देखकर भी विष्णु भगवान लेटे रह गए। तो ब्रह्मा जी को दुख लगा, क्योंकि हम सभी अपने कोई दोस्त के यहाँ जाए, मित्र के यहाँ जाए, तो अगर वो नहीं उठ रहे हैं, हमारी आव भक्त नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को भी दुख लगेगा। वैसे ही ब्रह्मा जी को दुख लगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं आया हूँ, उठिए, मुझे प्रणाम कीजिए, मैं आपसे बड़ा हूँ। विष्णु भगवान बोले प्रणाम तो मैं 100 बार करूँ, लेकिन आप हमसे बड़े कब हुए ये तो बताइए। ब्रह्मा जी बोले मैं बड़ा हूँ। विष्णु भगवान बोले मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सृष्टि की रचना करता हूँ तो मैं ही बड़ा हुआ ना, आप पालन करते हैं, महादेव जी संहार करते हैं। ये 3 देवता 3 कामों में बटे हुए हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और भोले भंडारी संहार करते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले जब रचनाएं होंगी तभी तो आप पालन कीजिएगा, तो बड़ा तो मैं ही हुआ। विष्णु भगवान बोले नहीं, बड़ा मैं हुआ। इसी बड़ा छोटा के चक्कर में घनाघोर युद्ध शुरू हो गया और जो युद्ध समझिए कि काफ़ी दिन तक चला, अस्त्र शस्त्र दोनों तरफ से चलने लगा। युद्ध बंद होने का नाम ही नहीं हो रहा, बंद होने का नाम ही ले रहा था। महाराज महादेव जी उसी समय, दोनों तरफ से घनाघोर युद्ध चल रहा था, उसी समय युद्ध के बीच में विशाल रूप में शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसका कोई अंत आदि नहीं, कोई ओर छोर नहीं, एकदम विशाल रूप महाराज शिवलिंग प्रकट हो गया। अब युद्ध बंद हो गया। विष्णु भगवान बोले ब्रह्मा जी से कि सबसे पहले हम लोग युद्ध बंद करके ये पता करें कि ये शिवलिंग का अंत आदि कहाँ है, और छोर कहाँ है। जो ये पता करके आ जाए शिवलिंग युद्ध स्थल पर, वो बड़ा माना जाएगा। अब युद्ध बंद, अब बड़ा छोटा का यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। महाराज ब्रह्मा जी बोले ठीक है। विष्णु भगवान बोले कि आप आकाश मार्ग में जाइए, मैं पाताल लोक में जाता हूँ। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में चले गए, विष्णु भगवान पाताल लोक में चले गए। विष्णु भगवान पूरे पाताल लोक में पता किए, शिवलिंग का कोई अंत आदि पता नहीं चला। विष्णु भगवान ज्ञानी थे, आकर युद्ध स्थल पर खड़े हो गए जहाँ शिवलिंग विशाल रूप में प्रकट हुए थे। और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में पूरा पता कर रहे थे, शिवलिंग का कोई अंत आदि पता नहीं चल रहा था। तो ब्रह्मा जी भी वापस आ रहे थे। उसी समय एक केतली का फूल गिरा ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी उससे फूल से पूछ रहे हैं कि हे केतली के फूल, ये फूल तुम बताओ कि शिवलिंग का अंत आदि तुमको पता है? फूल तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो, और शिवलिंग का अंत आदि पता है? फूल पूछा। फूल बोला कि नहीं, मुझे शिवलिंग का कोई अंत आदि पता नहीं है, और मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये भी मुझे पता नहीं। ब्रह्मा जी बोले मेरा एक काम करोगे? फूल बोला बोलिए। ब्रह्मा जी बोले कि अब तुम विष्णु भगवान शिवलिंग जहाँ प्रकट हुए हैं वहाँ युद्ध स्थल पर खड़े हैं, चलकर तुम्हें कह देना है कि हम लोग शिवलिंग का अंत आदि पता कर लिए हैं। फूल बोला कि मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता हूँ।
ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें अगला मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही सृष्टि की रचना करता हूँ, तुम्हें अगला जन्म में कौन सा रूप मिलेगा वो सब मेरे ही हाथ में है। फूल रोने लग गया। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, पहले चलो मेरा ये काम सफल करो। फूल बोला, और वो फूल वो था महाराज जो सती रूप त्याग करने के बाद माँ गौरी रूप में जन्म ली थी और अपने तपोबल से उसी केतली के फूल को चढ़ाकर महादेव जी का आसन डगमगाई थी, जिससे महादेव जी उस फूल पर बड़ी प्रसन्न हुए थे और वही फूल वो था। अब वो फूल महाराज ब्रह्मा जी लेकर झूठे गवाही के लिए वो फूल तैयार हो गया ब्रह्मा जी के धमकाने पर, डरवाने पर, और फूल ब्रह्मा जी के साथ चल दिया जहाँ शिवलिंग प्रकट हुए थे। चलते समय रास्ते में एक गौ माता दिखी। ब्रह्मा जी सोचे कि एक से भला दू गवा बढ़िया हो जाएगा। ब्रह्मा जी गौ माता से बोले कि हे गौ माता, आप युद्ध स्थल पर चलिए जहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ है और चलकर आपको कह देना है कि शिवलिंग का अंत आदि हम लोग देख लिए। गौ माता बोली मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि देखिए मैं सृष्टि का रचना करता हूँ, आपको कौन सा रूप मिलेगा अगला जन्म में वो मेरे ही हाथ में है। काफ़ी डरवाए धमकाए। गौ माता भी तैयार हो गई झूठ बोलने के लिए। ब्रह्मा जी वहाँ से झूठे 2 गवाह लेकर कहाँ पहुँचे, जहाँ शिवलिंग युद्ध स्थल पर प्रकट हुए थे, जहाँ विष्णु भगवान खड़े थे महाराज। अब वहाँ ब्रह्मा जी पहुँचे और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान बोले कि आपको शिवलिंग का अंत आदि पता चल गया है। अब ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, जिभा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आदमी जब झूठ बोलने लगता है तो शरीर कांपने लगता है, जिभा भी साथ नहीं देती है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हाँ हमको शिवलिंग का अंत आदि पता चल गया है। देखिए मैं 2 गवाह लेकर आया हूँ, ये केतली के फूल है, गौ माता है, पूछिए इन लोगों से, हम लोग शिवलिंग का अंत आदि देख कर आ रहे हैं, पता चल गया है। महाराज इतने में ही विशाल रूप में भोलेनाथ प्रकट हुए, अपने पूरे स्वरूप में महादेव जी प्रकट हो गए और भोले भंडारी को प्रकट देखकर ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी थरथराने लग गए और ब्रह्मा जी कांपने लग गए। और भोलेनाथ पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, आप पूरे सृष्टि का रचना करते हो और आप ही झूठ बोलेंगे तो सृष्टिवासी क्या करेंगे, मनुष्यों की क्या हाल होगी। आप शिवलिंग का अंत आदि आप देखें। ब्रह्मा जी का जिभा साथ नहीं दे रहा है, कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी फिर भोलेनाथ गौ माता से बोले कि हे माता, आप माता हैं और आप पर 33 कोटि देवता है, पूरे देवता पर निवास करते हैं, फिर आप इतना बड़ा झूठा गवाही देने कैसे आ गई। गौ माता रोने लग गई। फिर केतली के फूल से बोले भोलेनाथ कि हे केतली के फूल, आप पर मैं इतना प्रसन्न था कि आपके चढ़ाने से ही आसन डगमगा था और गौरी ने आपको ही चढ़ाकर पूजा की थी, जो मैं आप पर इतना प्रसन्न था। आप कैसे इतना बड़ा झूठे गवाही देने आ गए। केतली के फूल रोने लग गया। इसी बीच में विष्णु भगवान बोले कि प्रभु एक शिवलिंग का क्या किया जाए। तो महादेव जी अपना त्रिशूल दिए और विष्णु भगवान को बोले कि इस त्रिशूल से इस पर वार कीजिए। महाराज विष्णु भगवान उस शिव जी के त्रिशूल से उस शिवलिंग पर वार किए, जिसे शिवलिंग का 12 खंड हुआ, जो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रसिद्ध हुआ। महाराज ऐसे शिवलिंग प्रकट हुए और ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ये विमला पाठक आपको शिव महापुराण से कथा सुनाई है। इस कथा को सुनिए और बाबा को प्रणाम कीजिए और इस कथा को भारत के कोना कोना में फैलाइए। महाराज भारत के बच्चा बच्चा बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज उस 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ऐसे है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ किसी एक ज्योतिर्लिंग को भी अपना गुरु बनाकर पूजा करते रहे तो आपकी जीवन में सब दुख रोग कष्ट दूर हो जाएगा और आप शिव लोक में वास करने लग जाएंगे। महाराज 12 ज्योतिर्लिंग का नाम ऐसे है, सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमाशंकर, बनारस में विश्वेश्वर, गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर, भूमि में वैजनाथ, दारुण कौन में नागेश, सेतु वन में रामेश्वर, शिवालय में घुसमेरा। प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ माँ गौरी की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय। आप पूरे दिन पूरे रात में किसी ज्योतिर्लिंग के पास भी नहीं जा पा रहे हैं तो सिर्फ पूरे दिन पूरे रात में 5 बार 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लीजिए
आपका कल्याण ही कल्याण होगा। बोलिए हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय। हर हर महादेव। नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की पूजा हो, विश्व के कल्याण हो, विश्व के कल्याण हो, विश्व के कल्याण हो। हे भंडारी भंडार भरे रखना, अपनी दया और कृपा हम सब भक्तगणों पर बनाए रखना महादेव। कल मैं आपको शिव जी का भक्त प्रिय कौन था और कैसा प्रिय भक्त होना चाहिए, कल मैं एक कथा लेकर बैठूंगी बिमला पाठक। आज इस कथा को आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए।